जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स के 6th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 13 को देखने जा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छी तरह से तैयार करें और देखें। बुक खोलें, क्वेश्चन नंबर 13 को आप देखें। Find the two numbers whose sum is 24. Let us consider the two numbers are x and y. According to question, sum of two numbers is equal to 24 and whose product is large. अब इसके प्रोडक्ट को हम t से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये लार्ज है, लार्ज का मतलब मैक्सिमम होगा। इसका जो प्रोडक्ट है वो लार्ज है एज पॉसिबल। तो हम लोगों को इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है कि वो दोनों नंबर कौन कौन होंगे और फिर ये भी दिखाना है कि इसका प्रोडक्ट कैसे लार्ज होगा, यानी कैसे मैक्सिमम होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें तो ये 24 माइनस x होगा। अब एक बात आप समझ लीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये या तो x के फॉर्म में होना चाहिए या y के फॉर्म में होना चाहिए। तो चलिए हम x के फॉर्म में करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। p इज इक्वल टू x एंड वैल्यू ऑफ y 24 minus x. After product, the value of p is equal to 24x minus x square. और आपको मालूम है कि सबसे पहले इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dp अपॉन dx हो जाएगा और ये हो जाएगा 24 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अब फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, एक dp अपॉन dx इक्वेट 0, ये हो जाएगा आपका 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 24, देन वैल्यू ऑफ x 24/2 और ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो वैल्यू ऑफ x आपको मालूम हो गई 12। अब आप चाहें तो x की वैल्यू आप रख करके यहाँ y की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देन y इज इक्वल टू 24, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x 12, हेंस दिस वैल्यू इज इक्वल टू 12। ये नंबर तो मिल गए x और y की। अब हमको ये दिखाना है कि इसका जो प्रोडक्ट है ये लार्ज है, यानी मैक्सिमम है। तो इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। ये d2p अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें dp अपॉन dx इज इक्वल टू 24 माइनस 2x, 24 इज कांस्टेंट एंड इट्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 2 एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1, हेंस d2p अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, विच इज नेगेटिव। अब अगर यहाँ x होता तो x की वैल्यू हम पुट करते हैं, लेकिन x नहीं है इसलिए पुट करने की आवश्यकता नहीं, ये वैल्यू नेगेटिव है। तो ये जो होगा ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि लार्ज हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है और ये जो दोनों नंबर होंगे, दोनों नंबर इक्वल होंगे, बोथ नंबर्स आर इक्वल टू 12। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y। यहाँ x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है। एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम, एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। तो इसको हम p से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं और देखिए यहाँ से y की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, p इज इक्वल टू x और ये 60 माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा।
अब चलिए अब इसको हम इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। देन dp अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, हेंस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन, ये हो जाएगा 360 माइनस एक्स, और फिर 60 माइनस एक्स का फाइंड करेंगे तो 60 का 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, प्लस 60 माइनस एक्स क्यूब इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इट इज इक्वल टू 1। हेंस dp अपॉन dx इज इक्वल टू, ये -3x 60 माइनस एक्स और प्लस 60 माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ से देखें, हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं 60 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ स्क्वायर होगा, ये छूट गया था, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं dp अपॉन dx इक्वल टू, देखिए 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ मिलेगा आपको -3x और स्क्वायर कॉमन हो चुका है, तो ये हो जाएगा आपका 60 माइनस एक्स, और फिर इसे सॉल्व करते हैं dp अपॉन dx इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 60 माइनस 4x। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x वी इक्वेट d2p अपॉन dp अपॉन dx इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से हम dp अपॉन dx इक्वल टू 0 करते हैं, तो फिर ये मिलेगा आपको 60 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ये 60 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। देखिए इसको 0 से इक्वेट करते हैं, तो पहले 0 से इक्वेट करेंगे, ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, हैंस 60 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 60। तो अब देखिए अगर x के जगह पे 60 कर दें तो y की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं ये आपका 60 माइनस 4x इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 60 अपॉन 4 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 15। तो x की एक वैल्यू 69, दूसरी वैल्यू 59, लेकिन ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू x इक्वल टू 60 रखेंगे तो सेकंड वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। लेकिन देखिए फिर आपसे क्या कहा जा रहा है, एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम, एक्स वाई क्यूब को मैक्सिमम लाना है। तो अब यहाँ पर हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो फिर d2p अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, तो अब देखें ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन 60 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन, तो 60 का 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का 1 होगा, तो ये -4 हो जाएगा, और प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन 60 माइनस 4x इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा 60 माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का करेंगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ -1 कर लेते हैं, और फिर देखिए क्या हो जाएगा d2p अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस है तो यहाँ हो जाएगा -4 और 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और फिर यहाँ ये माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए -2 और फिर 60 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 60 माइनस 4x। इसको अगर और हम सॉल्व करें तो इसके लिए हमें, अगर यहाँ पर हम दोनों में से देखिए कुछ कॉमन ले लेते हैं, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं और 60 माइनस एक्स भी कॉमन ले लेते हैं, d2p अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू -2
और फिर ये 60 माइनस एक्स हम कॉमन ले लिए, तो फिर देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2 और फिर 60 माइनस एक्स, और फिर देखें माइनस निकल चुका है तो ये हो जाएगा प्लस, और 60 माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस 60 माइनस 4x। और अब फिर यहाँ एक स्टेप आगे और हम बढ़ते हैं, ये होगा -2 60 माइनस x, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 माइनस 2x और प्लस 60 माइनस हो जाएगा 4x। अब फिर इसको हम देखते हैं, अब हम देखते हैं इसको इधर लिख लेते हैं क्योंकि जगह उधर कम है। ये d2p अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये है 260 माइनस x, और यहाँ देखिए फिर क्या होगा, 120 प्लस 60 ये हो जाएगा आपका 180, और माइनस 2x माइनस 4x माइनस हो जाएगा 6x। अब एक चीज देखें, अगर x इक्वल टू 60 यहाँ पुट करते हैं तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, और 0 को नॉर्मली पॉजिटिव माना जाता है, और जब 0 पॉजिटिव होगा तो एक्स वाई क्यूब जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा। लेकिन आपको मैक्सिमम फाइंड करना है, तो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए x की वैल्यू हमें 15 पुट करना पड़ेगा। तो एट x इज इक्वल टू 15 d2p अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू -2 60 माइनस 15, और फिर ये हो जाएगा आपका 180, और फिर ये 6 इंटू 15, ये 6 इंटू 15। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद देखें ये जो वैल्यू आ रही है ये निगेटिव आ रही है, तो वैल्यू सब निगेटिव आएगी तो फंक्शन जो होगा ये मैक्सिमम हो जाएगा। अब दोनों नंबर आपसे पूछा जा रहा था, तो फर्स्ट नंबर तो x इक्वल टू 15 हो गया। अब सेकंड नंबर हम फाइंड करेंगे तो y इज इक्वल टू 60 माइनस 15, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45। तो अब जो है ये दोनों नंबर आपसे पूछे जा रहे थे, यहाँ नोट कर देते हैं, x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 45। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा था कि फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर x एंड y। तो टू पॉजिटिव नंबर्स आर 45, 15 एंड 45। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 था ये आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16। लेट अस कंसीडर टू पॉजिटिव नंबर्स और x एंड y। तो x प्लस वाई इक्वल टू 16, यहाँ से हमें y की ज़रूरत पड़ेगी, y इक्वल टू 16 माइनस एक्स कर लेते हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ है, एंड द सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। तो सम ऑफ हुज क्यूब इट मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू सपोज a। तो इसको हमें दिखाना है कि ये मिनिमम होगा, तो चलिए देखते हैं। फिर यहाँ पर y की वैल्यू हम पुट करेंगे, a इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स क्यूब। किसी एक के ही फॉर्म में होना चाहिए, इसको आप माइंड में रखे रहिएगा, या तो x के फॉर्म में होगा या y के फॉर्म में होगा। अब चलिए देखते हैं, अब हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 16 माइनस x होल स्क्वायर। अब फिर जो है इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन देखिए ये जो है अब फिर 16 माइनस एक्स का करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और माइनस को अगर हम यहाँ कर दें तो माइनस ये हो गया। अब हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है यक्स की,
इसके लिए डी ए अपॉन डी एक्स इजक्वल टू 0 करेंगे। फिर क्या होगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम जो है 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर इजक्वल टू 0। अब या तो इसका स्क्वायर करें और नहीं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर दें। तो अगर अप्लाई कर देते हैं तो वन ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी, ये हो जाएगा एक्स प्लस 16 माइनस एक्स एंड इन अनदर ब्रैकेट एक्स माइनस 16 और प्लस हो जाएगा x इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये हो गया 16 और x प्लस एक्स 2x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो 16 को हम 0 के अपोजिट साइड में इक्वेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 16 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16/2, यानी वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 8। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो फिर ये देखें d2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें ये हो जाएगा आपका 6x और माइनस 3 और फिर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा तो ये 6 हो जाएगा 6 और फिर हो जाएगा 16 माइनस एक्स और फिर 16 माइनस एक्स का निकालिए तो 16 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का माइनस 1 हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब x की वैल्यू 8 निकली है, हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8 पर देखते हैं d2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 8 और प्लस 6 और ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 8। फिर देखिए ये हो गया 48 और प्लस 6 और ये भी हो जाएगा 8, तो फिर क्या हो जाएगा, ये 48 प्लस हो गया 48 यानी ये हो जाएगा 96। विच इज पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये हुआ इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज मिनिमम। तो ये प्रूफ करना था कि ये जो गिवन फंक्शन है यह मिनिमम होगा, तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब दोनों नंबर फाइंड करना था, तो वन नंबर तो आपने देखा 8, अब सेकंड नंबर हम फाइंड करेंगे y इज इक्वल टू 16 माइनस पुटिंग द वैल्यू ऑफ x 8, देन सेकंड नंबर इज आल्सो 8, hence x is equal to 8 and y is equal to also 8, ये आपका आंसर रहा। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका सॉल्व होता है और हमें उम्मीद है कि आज जो भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।